खान को आप यूरोप में किसी कंट्री में ले जाओ, एक पलड़े में इन 13 पार्टियों को लीडर डालो, एक पलड़े में इमरान खान की जूती डालो। खुदा की कसम इमरान खान की जूती महंगी बिकेगी। हमने अपने बच्चे खान के लिए वक्फ कर दिए, खुदा की कसम नसीहत की है, खान के साथ जियो मरो, वापस बेशक ना आना, इंशाल्लाह शहीद हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं गुजराह में मौजूद हूँ। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का काफिला जिला रावलपिंडी में दाखिल हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। क्या जोशो जज्बा है, आपने देखा सर आप देख रहे हैं और ये आवाम आपके सामने, ये आवाम अब भेड़ बकरी नहीं रही है, ठीक है ना ब्रदर। लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रदर, बात ऐसी है, देखो ना ये मुल्क 70 साल से क्यों नहीं ठीक हो रहा ब्रदर, देखो क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये कब ठीक होगा? हमारे मरने के बाद क्या हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी ज़िंदगियाँ मिलेंगी? देखो मैं आपको ब्रदर ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस मुल्क का रूल रेगुलेशन ठप हो गया है, ठीक है ना। देखो ना कैसे ठप हो गया है। इफ़ एनीथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग ब्रदर, कोई गलत काम पाकिस्तान के अंदर होगा तो हमारे महकमों के ऊपर बात जाएगी। इफ़ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग ब्रदर, देखो ना बाहर वाले लोग फिर क्या कहते हैं, बातें करते हैं कि वट काइंड ऑफ कंट्री दिस, यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो सब आपस में मिली हुई है, तीफ है। देखो गरीब आवाम का मसला है, ये सियासत 70 साल से चलती आई ब्रदर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये कब चेंज होगा? जब इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए निकला और हक की आवाज़ उठाई तो ब्रदर सब दुनिया ने देखा कि दे शूट दम ब्रदर, देखो नो वे टू स्केप, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि हाउ वी गोना स्टॉप इमरान खान ब्रदर, वो नहीं स्टॉप होने वाला था। सो जो बीच में लोग बिके हैं, जिस तरीके से ये इनके अंदर धांधली की गई है, बगैर धांधली के तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता है। जून के महीने में जब इलेक्शन हुए, परवेज़ इलाही को हराया गया था, हमजा कुकड़ी को जिताया गया था। 10 दिन बाद वापस जो है ना जाके इमरान खान का जो बंदा था वो बैठ गया। सो ब्रदर पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, दे थिंकिंग ब्रदर कि ये कैसा हो रहा है, एक मिनट में ये हुकूमत इनकी होती है, दूसरे मुल्क में ये हुकूमत इनकी होती है। दिन ब दिन ये पाकिस्तान डूब रहा है, दलदल के अंदर जा रहा है ब्रदर। आप इस मुल्क से बाहर निकल के देखें, गो आउट ऑफ कंट्री, बट यू नीड टू सी द पीपल, लोगों को देखो, उनका रूल रेगुलेशन देखो, ह्यूमन राइट्स, आप सब पाकिस्तानियों का ह्यूमन राइट है इस मुल्क के अंदर जो दबाया गया है। हाउ कैसे दबाया गया है? देखो ब्रदर, डेली मेल के अंदर न्यूज़पेपर यूरोप में जो खबर आई है कि उनके ऊपर 1.5 करोड़ का हर्जाना पड़ा हुआ है, गरीब आवाम का पैसा उन्होंने अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड दे आस्क द क्वेश्चन ब्रदर, मनी दो, जो पैसे हमने दिए थे, द मनी वी गिव इट टू यू टू गिव इन पाकिस्तान, गरीब लोगों को दो। सो दे यू डिडंट सेंड हिम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को वो पैसा नहीं गया जो सिंध के अंदर जो मसले हुए थे। तो शहबाज शरीफ के ऊपर 1.5 करोड़ जुर्माना हुआ। हमारा जो शहबाज शरीफ लीडर है इंटरनेशनल चोर है, पर ये पाकिस्तान में जान छुड़ा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री ब्रदर। दे नो फूल पीपल, वो बेवकूफ़ लोग नहीं है। और इमरान खान शऊर दे रहे हैं, इमरान खान ने लोगों के जो है ना आंखें खोली हैं और आप लोगों का हक बनता है। आप किसी यहूदी के कंट्री में जाएं, दे हैव टू प्रोवाइड यू नास एंड अकोमोडेशन इन एवरीथिंग ब्रदर, आपका ख्याल रखते हैं, आपके बच्चों के फीसें देते हैं, आपके जो है ना बिजली के बिल, गैस के बिल गवर्नमेंट देती है। हमारी गवर्नमेंट जिससे पाकिस्तान का पहिया चलता है गरीब आवाम से, उन्हीं को इन्होंने जो है ना जंजाल में, जो 200 वाला घी था 800 पे ले गए हैं, आटा कहाँ पे ले गए हैं, बिजली के बिल लोगों से नहीं देने होते हैं, रो रहे हैं ब्रदर। दे कीप क्राइंग ब्रदर। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाएं कि पढ़ाएं कि इस गुर्बत से जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज खान साहब का खिताब सुनने आए थे, बच्चे को साथ लेके आए हैं सर। सर जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के टैगर हैं। मेरी उम्र 54 साल हो गया भाइयों। मैंने पाकिस्तान को बहुत करीब से, इस्लामाबाद में 31 साल से रहता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत बड़ी जंट्री में बैठा हूँ। इस नहीं आपका साफ़ी अहमद मीर, इसको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, जो नाई के पैसे नहीं दे सकता, ये आज कहता है खान की घड़ी ये तो खान की घड़ी वो। इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो मर्जी है कर ले, सच सच है, अल्लाह अल हक है। खान के साथ जो भी करते हैं इनके गले में पड़ता है। खान वो लीडर है, पाकिस्तान में सच नहीं है। खान को आप यूरोप में किसी कंट्री में ले जाओ, एक पलड़े में इन 13 पार्टियों को लीडर डालो, एक पलड़े में इमरान खान की जूती डालो। खुदा की कसम इमरान खान की जूती महंगी बिकेगी। इनको इमरान खान वो लीडर है, ये किसी खुश नसीब कौम को मिलता है। ईरान के जो साबका सदर है उसने कहा था पाकिस्तानियों मुबारक हो, आपको एक नया कायद-ए-आज़म मिला है। खुदा के लिए इसकी कदर करो। ये नौजवान नस्ल खान के लिए कुछ भी करेगी, इंशाल्लाह कुछ भी करेगी। अल्लाह हमारे खान को ज़िंदगी दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी हमारे खान को लगा दे। इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, आपने देखा होगा जिस तरह गोलियां लगी खान साहब को। सर अल्लाह बचाने वाला है, खान का ईमान है, अल्लाह बचाने वाला है। और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे अल्लाह इंदा भी खान की हिफाजत करे। अगर हम इस कौम के नसीब अच्छे हुए तो खान को अल्लाह और मौका देगा।
दुआ करें, सब दुआ करें अल्लाह खान को और लंबी ज़िंदगी पहली मंजिल पिंडी है दे इंशाल्लाह। और क्या सब पिंडी खान साहब जाएंगे। वहाँ से ज्वाइन करेंगे, क्या जज्बा है? सर जी बिल्कुल यही जज्बा है, हमने अपने बच्चे खान के लिए वक्फ कर दिए, खुदा की कसम नसीहत की है, खान के साथ जियो मरो, वापस बेशक ना आना, इंशाल्लाह शहीद हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को बिल्कुल वसीयत वक्फ की कर है कि दिया, अपने आप बच्चों को वसीयत की है कि खान के साथ जीना है, खान के साथ मरना है। ये हमने अपने बच्चों को वसीयत की है, इन सबको कहते हैं यकीन करो ये खान तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, तुम बहुत रहोगे अगर ये खान ना रहा। मैं पहले लोग सियासी बेस पे सपोर्ट करते थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं आप जान देने के लिए तैयार हैं। सर जी हमने सबको देखा हुआ है ना, हमने सबको देख लिया है, कौम ने सबको देख लिया, आजमा लिया है, झूठे प्रोपगंडे सारे फेल हो चुके हैं और खान इंशाल्लाह रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहना चाहेंगे भाई आज जिस तरह यहाँ लोग निकले हैं पिंडी ज़िले में ये जो काफिला ये शामिल हो गया है, दाखिल हो गया, क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं पीटीआई की तमाम क़यादत और जितने भी हमारे इमरान खान साहब के कारकुनान गुजर खान में आए हैं, हमारे अपने शहर में आए हैं, उन सबको दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और अपनी तरफ से और अपने इलाके की तमाम जितनी भी मौजूदा क़यादत है और हर घर जितने भी हमारे अफराद हैं सब की तरफ से वेलकम कहते हैं। दूसरी बात यह है मैं ख़ुद पीटीआई यूथ का सदर हूँ कल्याण शरीफ में और मुझे ये पता है कि अभी इस टाइम जितनी आवाम खान साहब के साथ है वो जैसे साजिद साहब ने बात की है कि एक तरफ खान की जूती रख दें और एक तरफ इन 13 चोरों को मिला लें, ये खान साहब के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यूथ है ये जाग चुकी है, जो ये चोरों ने अभी करप्शन की है ये आए दिन बेनकाब हो रहे हैं। देखिए कुदरत का एक कानून है कि एक जो हक होता है वो हमेशा गालिब होकर रहता है। ये जितने भी चोर जितनी भी चोरी कर लें, और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर कि जो इतना कुछ पता होने के बावजूद इन चोरों का साथ दे रहे हैं और धड़ल्ले से दे रहे हैं कि नहीं हम इन चोरों के साथ हैं। हम ये तैयार करके घर से निकले थे कि खान साहब के लिए निकले हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की आवाज़ हैं। खान साहब को क्या चाहिए था? उनके पास दुनिया जान की चीज़ें थी, आसाइशें थी। खान साहब को तो उनका जो ससुराल था साहब का, उन्होंने क्या कहा था? दुनिया भर की दौलत उनके कदमों में थी, लेकिन खान साहब ने क्या कहा? पाकिस्तान इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज ही लव पाकिस्तान, ही लव पाकिस्तानी पीपल, ही लव पाकिस्तानी नेशन। बट आई थिंक कि जो लोग अभी भी जिन लोगों को खौफ है, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं इस वजह से कि जी हम निकलेंगे बाहर कुछ हो जाएगा, मैं कहता हूँ 70 साल की उम्र में अगर वो शख्स इतनी गोलियाँ खाने के बावजूद भी इस जज्बे के साथ हमारे साथ खिताब कर रहे हैं और हमें आए दिन पाकिस्तान की वो हकीकत बयान कर रहे हैं जो कि हमें पिछले 70 सालों में नहीं मालूम हुई। यकीन करें इससे पहले हमें FBR का नहीं पता था, इससे पहले नैब का नहीं पता था। ये खान साहब की हुकूमत हुई है कि जिन्होंने बताया कि भाई नैब का क्या मतलब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इससे पहले यहाँ पे कितनी अवाम है जिनको पता था? खान साहब ने इदारों के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उनसे भी आगाही इस अवाम को दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि इमरान खान साहब के साथ हम उनके काफ़िले में शाना बशाना है। मैं अपनी तरफ से और जितनी भी ये यूथ आई है, ये कोई भी ना समझे तहसील गुजर खान ये इमरान खान साहब का गढ़ है और इंशाल्लाह ये क्योंकि ये धरती सूफिया इकराम की धरती है। इस धरती में औलिया अल्लाह के बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पे हैं। हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी लजपाल, आपके मुर्शिद पाक हज़रत हाफ़िज़ शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा हज़रत सखी मौज़म कलंदर बादशाह। ये वो धरती है कि जो हुसैनी लश्कर को लेकर चल रही थी, ये वो धरती है कि जो हुसैनी मिशन पे चल रही है और ख़ान साहब के साथ शाना बशाना उनकी कल भी लब्बैक था, आज भी लब्बैक है। और उसके अलावा खान साहब हमें अपनी जान, क्योंकि देखिए खान साहब पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और हम यहाँ पाकिस्तान के लिए निकले हैं। जो खान साहब का ये एक लोगो है, निकलो पाकिस्तान की खातिर हकीकी आज़ादी मार्च, बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है कि हकीकी आज़ादी है क्या। यार मुझे ये बताएं, हम लोग क्या सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस मुल्क में किसी आम से किसी गरीब बंदे को, किसी गरीब के बच्चे को आगे ऊपर आने का हक हासिल नहीं है? क्या यही नस्ल दर नस्ल जो एक मरूसी सियासत करते चले आ रहे हैं, आज वो मुझे ये हैरत होती है, अभी उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, उनको यहाँ से भगाया गया, वो खुद ही भाग गए हैं क्योंकि वो चोर हैं। हमजा शहबाज शरीफ जो ही निकला उतरा अपनी वजारत से, वज़ीर आला से सीधा लंदन में, मरियम सीधी लंदन में, शहबाज शरीफ। मैं तो ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी उनको कोरोना हो गया है, कोरोना नहीं होता। ये मेरे ख्याल में ना ये उनको ये हुआ है, डेली मेल वालों ने कहा पुत्र जी पैसे दे के जाओ तो फिर मुल्क वापस जाओ।
क्योंकि उन्होंने ना उसको पाकिस्तान समझा हुआ है, लेकिन वो भी डेली मेल वाले यूके वाले हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी बीमारी लगी, पाकिस्तान पैसों की बीमारी लगी है, लेकिन ये पैसे की बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में लग सकते हैं, बिकॉज दे आर सिविलाइज्ड पीपल। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ मौजूद है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मरियम नवाज आए, इस पूरी आवाम को अपना वो मनहूस चेहरा दिखाए कि वो तो सब गरीबों के मुंह में गिरा डालने के लिए आई थी, वो जो डाला तो वो भी निकाल लिया है, गरीब भूखे मर रहे हैं। अब तो लोग बिल ही अफोर्ड कर सकते, बाकी तो रह ही दूर है। ये तो कह रहे थे बेहतरी करने आए हैं। ये बेहतरीनी बर्बादी करने आए थे, मुल्क की बर्बादी करने आए थे, अब तो वो भाग गई है बिल्ली की तरह। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब ने पिंडी का कहा कि पिंडी पहुंचे, सब जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जान जाए तो तब भी कोई बात नहीं है, अगर जान जाती है तब भी कोई वार नहीं है। वैसे भी मेरे पे झूठी 2 FIR थाना गुजर खान में पड़ी हैं। जान देने के लिए तैयार है खान साहब के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल वजह है? जान देंगे। क्या वजह? खान एक वैध नर लीडर है, वैध नर लीडर है जो पाकिस्तान में खड़ा है, भाग नहीं रहा है, इनकी तरह चोरों की तरह भाग नहीं रहा है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, वो यहाँ खड़े होके डट